श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पूज्य गुरुजी की अभी जो कथा चल रही है श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर पूज्य गुरुजी ने खाली स्थान वाले उपाय के बारे में वर्णन किया। पूज्य गुरुजी ने कहा थोड़ा सा इत्र मात्र शिवलिंग के 3 स्थानों पर लगा करके आपको ये उपाय करना है। आपके जीवन के जितने संकट होंगे वो सारे दूर होंगे। अगर आपको बच्चों से लेकर के किसी भी तरीके की कोई समस्या है, बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, अव्वल नहीं आता है, याद करता है तो भूल जाता है, काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं उसके साथ में है, तब उस बच्चे के लिए साथ ही साथ अपनी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए आज के इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया ये होगा आपके बच्चों के लिए। काफी सारी माताएं बहनें परेशान होती है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के। अगर वो बच्चा आपका पढ़ाई लिखाई करता है और करने के बाद में भी एग्जाम में उसके नंबर कम आते हैं, यानी कि वो भूल जाता है, उसकी बुद्धिमत्ता का लेवल अच्छा नहीं है, या फिर उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, आप उसके पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी बोलते हो, पढ़ने भी बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग पे कुछ नहीं जाता, पढ़ सब कुछ लेता है, समझ नहीं पाता है, थोड़ा सा मंद बुद्धि कह लो, या फिर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है, जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उन माताओं पिताओं के लिए सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, आपको ये वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अव्वल नहीं हैं तो एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। ना सिर्फ आपका बच्चा होशियार होगा, साथ ही साथ उसके नंबर भी अच्छे आने लगेंगे और उसकी जो बुद्धि होगी उसमें भी विकास होगा। करना क्या है, आपको लेना होगा मात्र इस तरीके से एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। काफ़ी सारे लोग नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं, तो इस डंडी को आपको तोड़ना नहीं है, ये गड़माने का स्थान होता है। ठीक है, इस तरीके से एक बेलपत्र लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। अब करना क्या है, जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे ना, तो अपने बच्चे का हाथ एक बार इससे स्पर्श जरूर करा दीजिएगा। और अगर आपका बच्चा आपके आसपास में नहीं है तब आप उसका नाम और गोत्र बोल करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ही चीजों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, सुबह से शाम तक लेकर के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पहले आप जल चढ़ाते थे ना, इस वाले उपाय में आपको पहले जल नहीं चढ़ाना है। आपने जो एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। किस स्थान पर? खाली स्थान पर। अब वो खाली स्थान क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कटी भाग होता है शिवलिंग का, है ना, और ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो खाली स्थान है, जिसे मैं अब स्क्वायर की फॉर्म में बना रहा हूं, अब आप देखिएगा मिटा करके, ये वाला, ये जो स्क्वायर वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है खाली स्थान जिसमें 64 योगनियाएं विराजमान होती है। यहां पर आपको करना क्या है, उस एक बेलपत्र को अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित ऐसे करना है कि डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ रहेगी और बीच वाली पत्ती कटी भाग की ओर रहेगी। नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना, और उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को इसी खाली स्थान पर ही आपको, इसी बेलपत्र पर आपको समर्पित करनी है। किनके नाम से? तुमरुका महादेव के नाम से। तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित करना। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाएगा तो जो जल है वो जलाधारी से नीचे की तरफ आने लगेगा, गिरेगा। उसी जल को आपको एकत्रित करना है और एकत्रित करके बाबा से विनती करके, कामना करके, इस बेल पत्र को भी आपको यहाँ से उठा लेना है और अपने घर पे लेकर के आ जाना है। घर पे लाने के पश्चात इस वाली बेल पत्र को आपको अपने बच्चे को किसी भी तरीके से खिलाना है। सब्जी में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए, या डायरेक्ट चबा करके खा सके तो उस तरीके से खिला दीजिएगा, और उसे खिलाने के पश्चात इस वाले जल का आचमन करा दीजिएगा। गुरुदेव ने हफ्ते में जो बुधवार का दिन पड़े, जो चतुर्थी पड़े, जो विशेष दिन पड़े, चाहे अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, उस दिन आप ये वाला उपाय करना स्टार्ट कीजिएगा। धीरे धीरे करके आपके बच्चे की बुद्धि में विकास होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है ना, बीमारी का लेवल इस तरीके से है कि उनकी दवाइयाँ कभी भी खत्म ही नहीं हो रही है, दवाइयाँ पे दवाइयाँ चलती चली जा रही है ना, डॉक्टर के पास जाते हो वो ट्रीटमेंट चेंज कर देते हैं लेकिन उनकी दवाइयाँ खत्म नहीं हो रही है ना, उनकी तबीयत सही नहीं हो रही है, या फिर आप किसी भी जांच के लिए जा रहे हो, है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर आपकी तबीयत खराब है, किसी भी जांच के लिए जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना बता दे डॉक्टर, कहीं कोई कुछ ना कर दे, है ना, तो उसकी वजह से आपके दिल में क्या होता है ना, थोड़ी बहुत जो बीमारी नहीं होती है वो भी बीमारी पनपने लगती है। ऐसा कई बार होता है आपके पास। तो आपको एक छोटा सा काम करके जाना है, कोई दिन नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है इस वाले उपाय के लिए। अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए साथ ही साथ अगर आप किसी भी चेकअप के लिए जा रहे हो, जांच के लिए जा रहे हो, चाहते हो कि सब कुछ नॉर्मल आए, है ना, कोई समस्या ना आए जांच से पहले, तो अब आपको जांच से पहले 1, 2, 3 दिन पहले आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है। करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से लेना होगा इत्र, बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो इस तरीके से सीसी में आता है, मात्र 10 रुपए में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। एक इत्र की सीसी लेना, यह है शिवलिंग पर 3 जगह इत्र, यानी कि इत्र लगाने वाला उपाय। आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल और इस इत्र को लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना है। यहां पर आपको हमेशा की तरह उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। अब ध्यान से समझिएगा कि शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। ये होता है शिवलिंग का शीर्ष भाग, ये होता है कटी भाग, है ना, और यहां से लेकर के यहां तक इसका बीच का ये वाला जो पोर्शन होता है इसे बोला जाता है मध्य भाग। तो जो आपको शिवलिंग पर 3 जगह इत्र लगाना है वो किस किस स्थान पर लगाना है, पहला होगा शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच में, इस स्थान पर आपको थोड़ा सा इत्र लगाना है अपनी बीमारियों को खत्म करने की कामना करते हुए। दूसरा जो स्थान बताया गुरुदेव ने, ये वाला, ये जो खाली स्थान जो अभी अभी हमने पहले वाले उपाय में वर्णन किया था, इस खाली स्थान पर आपको चाहे 1 बूंद लगाओ, आपको यहां पर इत्र लगाना है। और तीसरा, जहां से जल नीचे गिरता है इस स्थान पर, जलाधारी पर, तीसरी बिंदी आपको इत्र की इस जगह पर लगानी है। लगाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को अपनी जलाधारी पर रखना, और आप जिस जांच के लिए जा रहे हो वो सब कुछ नॉर्मल आए, कोई समस्या ना आए, उसकी कामना करना, या फिर आपकी जो भी बीमारियां हैं उनको खत्म करने की कामना करके इस उंगली को उठा लेना और 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आए उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है और बाबा से विनती करके, कामना करके अपने घर पर इस जल को ले जाने के पश्चात इस जल का आचमन कर लेना। केवल जिस दिन आप डॉक्टर के पास जा रहे हो उससे 2-3 दिन पहले आप ये 1-2 बार उपाय कर लीजिएगा, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। जिस दवाइयों के लिए या आप जा रहे हो या जिस उपचार के लिए जा रहे हो वो सब कुछ नॉर्मल होगा। अगर आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश कर गई है तो वो बीमारी भी धीरे धीरे करके सही होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल पाता। मतलब अगर आप किसी भी नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हो या नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हो लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जीवन में उन्नति हासिल नहीं कर पा रहे हो, तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे हो, कोई आपका व्यापार खोला आपने, वो व्यापार ठप होता चला जा रहा है, व्यापार घाटे में चलता चला जा रहा है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। जिस भी दिन जब आपकी इच्छा तब आप इस उपाय को कर सकते हो। गुरुदेव ने कहा एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। आपको करना क्या है, एक तांबे का इस तरीके से कलश लेना है जिसके अंदर आपको सिंपली जल भर लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होंगे थोड़े से सफेद तिल। ये करियर में तरक्की के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या लेना है, सफेद तिल लेना है और एक लेना होगा आपको लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। जो सफेद तिल है वो सफेद तिल को तो आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है और एक लौंग का जोड़ा आपको अपने साथ में ले लेना है। इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में। अगर आपके घर पे कोई शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी समय पर। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने यहां पर एक लौंग का जोड़ा लिया है, इस लौंग के जोड़े को अपने सिर के ऊपर से अपने दाहिने हाथ में ले लेना और सिर के ऊपर से ऐसे करके 7 बार घुमाकर, कितनी बार, 7 बार घुमा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस लौंग के जोड़े को समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद में 1 लोटा जो जल लिया है जिसके अंदर आपने तिल डाले हुए हैं, उन सफेद तिल के जल को इसी वाले जोड़े के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए
अवधूतेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जो भी विशेष दिन पड़े उस दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा, आपकी तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।